Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू किड्स? Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। Alham- कैसे हैं आप सब? Alhamdulillah. ठीक है। Yes. ओके। तो आप लोगों ने घर पर डिस्कशन की थी रिगार्डिंग सूर्य नाज कि हमने क्या क्या कल पढ़ा था। जी बच्चों, कल हमने क्या किया था, कौन बताएगा मुझे? कल हमने सूरह नाज़ की तफसीर पढ़ी थी। तो एक्सप्लेन से उसकी स्टोरी पढ़ी थी ओके। और वसवसे की बात की थी। ठीक है, तो मुझे अब ये बताएं कि सूर्य नाज में हमने क्या सीखा था? हमने एक सबक तो ये सीखा था, जब भी आपको गुस्सा आए तो आप सूरह नाज़ पढ़ लो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और कौन बताएगा मुझे? ओके, अच्छा, आप लोगों ने हजरत प्रॉफिट जिल्किफिल की स्टोरी देखी थी? यस। यस। ओके, तो कैन यू टेल मी अबाउट दैट? हु विल एक्सप्लेन अबाउट इट कि उसमें क्या हुआ था? कौन सुनाएगा स्टोरी? अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द होम टास्क। कल हम लोगों ने सूर्य नास के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और हमने ये सीखा था कि सूर्य नास क्यों इम्पोर्टेंट है और हम सूर्य नास क्यों पढ़ते हैं अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में। हम हमें किस वक्त कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जब हमें सूर्य नास पढ़नी चाहिए, ठीक है। और हमने एक स्टोरी भी पढ़ी थी दो लोगों की जिनको पहले शैतान ने जिस आदमी को पहले शैतान ने विस्पर करके बहकाने की कोशिश की थी और उसके बाद उसके दोस्त के जरिए शैतान ने उसको अच्छे काम से हटाने के लिए कोशिश की और फिर वो उस कोशिश में कामयाब हो गया, राइट। होम टास्क मैंने आप लोगों को दिया था कि आपने अपनी लाइफ के ऊपर स्टोरी सोच कर आनी है कि आपके साथ कब ऐसा हुआ कि आप कोई नेक काम या अच्छा काम करने जा रहे हो और आपको शैतान ने विस्पर करके रोकने की कोशिश की और या तो वो नाकाम हो गया या फिर वो कामयाब हो गया। और दूसरा टास्क ये था कि आपने प्रोटेक्टिव शील्ड बनानी थी, आर्ट एंड क्राफ्ट, विद द हेल्प ऑफ योर मदर। सो डिड यू डू दैट? एनीबडी डू दैट? किसी ने ये बनाई है शील्ड? Yes, I made it. ओके, हु विल शो? यस, वेयर इज द शील्ड? One किसने बनाई है? minute I am doing. आई एम नॉट गेटिंग, हु इज दिस, हु मेड इट? Halima made it. This way, yeah. यस And हलीमा, कैन यू शो? yes, there was a Surah Nas Tarjuma, and there was Oh and wow, that's really great. It's just like a real shield. Like, do you have a sword? yes, I have. Okay, can you show? Yes, but it's Very, my brother's sword. very good, Halima. Very good job. Can you please share it in the group? Take a properly clear picture and share it in the group so everyone can see that how the way they can make the shield. ठीक है, आपने शील्ड Yes, बनानी थी। कोई बात नहीं, अगर नहीं बन सकी, यू हैव वन मोर वीक। हमारी नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी इंशाल्लाह। तो उस वक्त तक आपके पास काफी टाइम होगा। आप कुछ भी कर सकती हैं, आप गोल्डन कलर की शीट ले लें और उसको शील्ड की फॉर्म में कट कर दें। मैं कुछ पिक्चर्स भी आप लोगों के लिए सैंपल के लिए शेयर कर दूंगी, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे स्टोरी कौन सुनाएगा, जल्दी से बताएं। teacher. जी।
ये वाली मैंने सॉर्ट थी आपको। ओके, वाओ। ओके, विच मटेरियल यू हैव यूज्ड हलीमा? बहुत अच्छी सॉर्ट सॉर्ट में बनाई है। मैंने एक सॉर्ट मेरी ब्रदर की थी, उसने फ्लैट से ली थी, मैंने बनाई नहीं है। हलीमा, कैन यू स्पीक लाउडर? आई कांट हियर यू प्रॉपरली। मैंने कहा ये सॉर्ट मेरे ब्रदर की थी, मैंने बनाई नहीं है। अच्छा, ओके, ये आपने बाय की हुई है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मगर अगर कोई बनाना चाहे तो आप कार्डबोर्ड ले सकते हैं, कार्ड शीट ले सकते हैं। उसकी आप थर्मोपोल पे या उस पे कार्ड शीट पे कट करके बना सकते हैं। बट नॉट नेसेसरी स्वॉर्ड, तो मैं ऐसे ही पूछ रही थी, बट शील्ड आपने बनानी है और शील्ड के ऊपर आपने सूर्य नास पेस्ट करनी है या लिखना है, ठीक है। और ये सबका होमवर्क है, सबने ये मंडे को मुझे दिखाना है। ऑल राइट। ओके ठीक है। मैं कह रही थी मैंने शील्ड बनाई थी, लेकिन फिर मैंने मम्मा को फॉरवर्ड, अपने आप को फॉरवर्ड भी किया था कि स्वॉर्ड कैसे बनाते हैं, लेकिन फिर स्वॉर्ड बनाते हुए भी इतना टाइम लग गया। ओके, नो इशू। आप मुझे पिक्चर ग्रुप में आप शेयर करिएगा, क्लियरली पिक्चर लेके ना उसको उसको ग्रुप में शेयर करें ताकि सबको ये आइडिया हो कि कैसे बनेगी, ठीक है। ऑल राइट। ओके। ओके, तो हम थोड़ा सा कल का रिव्यू कर लेते हैं। कल हमने डिस्कशन की थी अबाउट सूर्यनास। अच्छा, हु विल टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? कौन बताएगा मुझे कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है? सूर्यनाश। जी। ए, ए, वा, जी, ये इस जो एक पिक्चर बंदा में। है वो ये जी, जो बताएं। बंदा है ये सबको दुआ की तरफ तबलीग कर रहा है, इस्लाम की तरफ आई थिंक। ऐसा लग रहा है कि ये प्रीचिंग कर रहा है, बट यहाँ पर ये आया का के बारे में लिखा हुआ है कि कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, यानी कह दीजिए कि मैं आई सीक रिफ्यूज, मैं पनाह मांगता हूँ अपने रब के साथ, वो रब जो इंसानों का है, ठीक है, इंसानों का रब, और मालिकिन नास, लॉर्ड ऑफ द पीपल या लॉर्ड ऑफ द मैनकाइंड, इंसानों का मालिक, और इलाहिन नास, इलाहा का मतलब क्या होता है? माबूद, और इंसानों का माबूद, ठीक है। ये नीचे वाली पिक्चर क्या मेंशन कर रही है, जल्दी से बताएं। ये वाली मेंशन कर रही है कि एक बंदा विस्पर कर रहा है जो अपने अपने पास लाने के लिए शैतान विस्पर कर रहा है बंदे जी, को। एग्जैक्टली, आप देखें, ये वसवसा विस्पर दे रहा है। कर रहा है शैतान, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, यानी शर किसके किसके उससे आ रहा है? विस्परर। कौन है विस्परर? शैतान है, ठीक है। और इसके नीचे वाली पिक्चर क्या मेंशन कर रही है? हु विल टेल मी? जी, कौन बताएगा? ये इस वाले पिक्चर में एक हम्म बंदा कुरान पाक पढ़ रहा है और उसमें नहीं, ये विस्पर कर रहा है कुरान पाक वाली से पहले जो पिक्चर है, ये जो अंकल खड़े हैं, ये क्या कर रहे हैं? वो विस, वो विस्पर कर रहा है। जी, कौन बताएगा कि जो हमने कल स्टोरी सुनी थी और पढ़ी थी, उस स्टोरी का इस पिक्चर से क्या रिलेशन है? कैसे रिलेट कर सकते हैं? बताएं। फिर हम लोग ऐसे अच्छा, ऐसे बेसिकली ये रिलेट। पूरी, हाँ, ये पूरी एक पिक्चर है, देखें। ये जो अंकल हैं ये विस्पर कर रहे हैं इस बच्चे को, ठीक है। हाँ जी। और ये बच्चा क्या कर रहा है? ये कुरान पढ़ रहा है, और वो क्या कर रहे हैं? टीचर, तो जी, हमारे पास इसकी ये जो ये वाली बुक है आपने इसकी हमारे पास एक पूरी बुक भी है। जी, ये जो जम्मा का माय फर्स्ट कुरान की बुक है ये, ठीक है। तो ये कल हमने जो स्टोरी सुनी थी, क्या नाम था उसका? लेट्स सी, उसका नाम था करीम। करीम था ना? जैसे यस। जैसे करीम अच्छा काम करने जा रहा था, लोगों को खाना खिलाने के लिए, इफ्तार के लिए स्पॉन्सर करने जा रहा था, तो उसको जब पहले देखें, फर्स्टली नंबर वन क्या था? पहले शैतान ने उसे विस्पर किया। ये देखें, नंबर वन, पहले शैतान ने विस्पर किया, ठीक है। जब वो उसने शैतान की बात नहीं मानी, तो शैतान ने क्या किया? सेकंड नंबर पे शैतान ने फिर उसको अपने फ्रेंड के जरिए सही काम से रोकने की कोशिश की।
ठीक है, जब शैतान नाकाम हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो दूसरे लोगों के जरिए उनके कानों में विस्पर करके उस आदमी को गलत काम पर उकसाता है और अच्छे काम से रोकता है। ठीक है, तो ये अंकल यही काम कर रहे हैं। अंकल चाह रहे हैं कि वो इस बच्चे को से उस इस तरह की बातें करें कि उसका पूरा माइंड डाइवर्ट हो जाए और वो अच्छे काम से रुक जाए। अगर वो कुरान रेसिटेशन कर रहा है तो किसी तरह वो कुरान की रेसिटेशन करना छोड़ दे। ठीक है बच्चों, ठीक है। किसको समझ में आई है? कौन एक्सप्लेन करेगा? जल्दी से बताएं। इसमें ये कह रहे थे कि शैतान इस पर कर है, तो शैतान जब हम लोग शैतान की बातें नहीं सुनते, तो शैतान अपने जो हमारा फ्रेंड होता है, कजिन होता है, उसके जरिए हमें कहता है कि आप ये वाला अच्छा काम ना करें या ये वाला गलत काम करें। हम्म। जब वो बंदे को जब वो जलाए ना दूसरा, तो फिर जब उस तो दूसरा नहीं आए ना, तब वो किसी और बंदे के पास जाता है और फिर उन तो डाल बस वसा जी डालते हैं। जी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? क्या नाम है आपका? अरीशा। ओके, और मेरा अरीशा। नाम है ईमान। ओके, ईमान एंड अरीशा, आप मुझे वन बाय वन बताएं जल्दी से कि आपके साथ जब ऐसा होता है कि ईशा ने तो बता, जी आपके बोले। साथ हुआ कभी? जो मैंने बताया था ना, वैसे कभी कभी होता है। अच्छा, और जब ढंग से मैं मतलब सोती हूँ मैं, ओके, जब ईशा, ईशा एंड ईमान। तभी तभी अच्छा, वैसे मुझे सोते हुए तो तभी तभी होता है। ओके, मुझे ये बताएं कि जब टेबल पर कुकीज रखी हुई होती हैं तो आपने कभी छुप के खाई हैं? नहीं। ओके, और कभी कोई ऐसा काम किया है कि जिसपे बाबा से या मामा से झूठ बोलना पड़ा हो? नहीं। ओके, वेरी अच्छा, गुड। आप तो बोलती हैं और कभी कभी। कभी आपस में फाइट तभी की है? तभी। कभी कभी होता है। हाँ। तो फिर क्या करती हैं आप? बताएं, फिर क्या करती हैं? फिर जाके बताती हैं बाबा को और मामा को? हाँ। ओके, यस। क्या बताती हैं? मैं बोलना चाहती हूँ। कन्फेशन करती हैं कि ओहो मुझसे गलती हो गई, आई एम सो सॉरी? बताओ, मुंह से बोलो। जी। ओके, फिर क्या होता है पता है आपको? सच बोलने वाले को अल्लाह ताला बहुत पसंद करते हैं। जैसे मैं आपको और एक छोटी उनको सी स्टोरी। आप बहुत लव करते हैं। जी, बहुत प्यार करते हैं अल्लाह ताला जो सच और बोलता जैसे है। तो हाथ भी मन्ना है। हम्म। हार्ड बना। आपको मैं एक मजेदार सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक जो है एक छोटा सा बच्चा होता है, उसका नाम होता है ब्रूनो, और उसका एक भाई होता है। एक बार क्या होता है कि उसकी मामा जो है ना वो कुकीज बनाती हैं और वो कुकीज का जार रेफ्रिजरेटर के ऊपर रख देती हैं। उसको बहुत दिल चाह रहा होता है कि मैं कुकीज खाऊं, मगर उसकी तबीयत सही नहीं होती, इसलिए उसकी मामा मना कर देती हैं कि अभी आपने कुकीज नहीं खानी। तो वो क्या करता है, वो स्टूल लाता है, स्टूल पे चढ़ता है और रेफ्रिजरेटर के ऊपर से वो जार उतारने की कोशिश करता है। और फिर क्या होता है, वो जार उतारते उतारते वो जार उसके हाथ से छूट जाता है और टूट जाता है। नीचे गिर के सारी कुकीज स्प्लैश हो जाती हैं पूरे फ्लोर पर। और वो बड़ा घबराता है और भाग जाता है किचन से। जब उसकी मामा आती हैं तो वो देखती हैं कि जार टूट गया है कुकीज का और कुकीज सारी फ्लोर पे रखी पड़ी हुई हैं। तो वो पूछती हैं दोनों भाइयों को बुला के कि किसने ये किया है, किसने ये तोड़ा है? तो ब्रूनो जो है वो, उसको डर लगता है कि मेरी मामा डांटेंगी, तो वो क्या करता है, वो छुपा देता है और मामा को नहीं बताता, कहता है मुझे नहीं पता। और उसके भाई ने तो नहीं किया होता तो वो भी मना कर देता है। तो उनकी मामा उन्हें कुछ भी नहीं कहती, वो चला जाता है। फिर वो पूरी रात सोचता रहता है, शैतान उसके कान में विस्पर करता है और वो
उसकी बात जो है वो शैतान की बात मानता रहता है। एक सेकंड, क्या हो गया? वेट करो। अच्छा, फिर अगले दिन क्या होता है कि सुबह में जब ब्रूनो उठता है तो वो बड़ा खुश होता है कि मम्मा ने तो कुछ भी नहीं कहा। बट क्या होता है कि जब वो ब्रेकफास्ट के लिए जाता है, नाश्ते के लिए जाता है, तो उसकी मामा कहती हैं आज खाना किसी को भी नहीं मिलेगा। तो वो बड़ा हैरान होता है, वो पूछता है कि मुझे भूख लग रही है। तो उसकी मामा कहती हैं कि बेटा, जब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि किसने कुकी का जार तोड़ा है, उस वक्त तक हम कुछ भी नहीं खाएंगे, मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी। तो उसको बहुत भूख लगती है। वो कहता है अब मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए, सोचता रहता है। शैतान उसको फिर भी प्रोवोक करता रहता है, विस्पर करता रहता है, नहीं बताना वरना डांटेंगी मामा, मारेंगी, मत बताना। वो सोचता रहता है काफी देर, मतलब समझे नाश्ते का टाइम गुजर जाता है, तो उसके पेट में चूहे दौड़ते हैं, उसको भूख लगती है बहुत ज्यादा। तो वो कहता है अब मैं क्या करूं। तो वो फिर जाता है अपनी मामा के पास और उनसे कन्फेशन कर लेता है और उनको सॉरी कह देता है। और उनको बताता है कि मामा, आई एम रियली सॉरी, मुझे बहुत, मेरा दिल चाह रहा था कुकीज खाने का, इस वजह से मैंने कोशिश की कि मैं कुकीज ले लूं, बट कुकीज का जार मुझसे टूट गया। आई एम सो सॉरी। तो उसकी मामा उसे डांटती बिल्कुल भी नहीं है। आप बताएं, आपको क्या लगता है, ब्रूनो को डांट पड़ी जानती होगी या नहीं मार है, पड़ी होगी? नहीं पढ़ी इसने उनसे सॉरी बोल दिया है एग्जैक्टली और exactly. उनसे मार क्योंकि भी उससे देती सच है। बोल रहा है। जी, जो सच बोलता है उसको डांट या मार नहीं पड़ती। जब ब्रूनो सच बताता है तो उसकी मामा उसे बहुत प्रेज करती हैं और प्यार करती हैं और बहुत प्राउड फील करती हैं कि ब्रूनो ने सच बोला है। और उससे वो कहती हैं कि उसको समझाती हैं कि आप कभी भी झूठ ना बोलें, आपसे बड़ी से बड़ी गलती हो जाए आप मुझे आकर बता दें, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने सच बोलना है, कभी झूठ नहीं बोलना। आपको पता है जब हम झूठ बोलते हैं ना, तो एक झूठ छुपाने के लिए हमें बार बार दो तीन झूठ और बोलने पड़ते हैं। तो ब्रूनो जो है वो खुश हो जाता है और फिर उसकी मामा उनको नई कुकीज बनाकर देती हैं और फिर वो पेट भर के खाता है और खुश हो जाता है। ठीक है। तो आप मुझे अब बताएं कि आप कभी इस तरह करती हैं तो फिर आपके साथ क्या होता है, डांट पड़ती है? नहीं, फिर क्या होता है? सब होना चाहते ना तो ठीक है। बोलो। हाँ, झूठ नहीं बोलना, बताओ ना। जब जब आप गलत काम करते हो क्या होता है, डांट पड़ती है? उधर- जब झूठ काम तोड़ भी देता है उसको डांट पड़ती है। हम्म, दैट्स रियली सच ग्रेट पड़ती कि आपको डांट पड़ती है सच बोलने पे। गलत काम। और काम करने पे, ओके, ओके। और सच बोलने में? सच बोलने में कोई दूसरा नहीं करता। बिल्कुल, सच बोलने पे तो डांट नहीं पड़नी चाहिए और नहीं पड़ती। लेकिन जब हम झूठ बोलते हैं तो उसमें फिर अल्लाह ताला भी नाराज हो जाते हैं और हमें चोट भी लग जाती है, बाज दफा अल्लाह ताला की तरफ से ही पनिश होती है, या हमें कभी ना कभी हमारा झूठ खुल जाता है और हमें डांट भी पड़ती है और पिटाई भी कभी कभी लग जाती है। तो इसलिए बेहतर है कि हमसे अगर कोई गलती हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, सच बोल देना चाहिए, ठीक है? ठीक है। ओके। अब मुझे कौन बताएगा कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है? मैं बताई थी। देखो। अब हम किसी और की टर्न लेकर आते हैं और भी दूसरे बच्चों से बात करते हैं, ठीक है ईमान? ठीक है। ओके, आयशा, आयशा जी बेटा, आयशा है, हलीमा है, कोई भी बता दें। टीचर इसमें ये हो रहा है कि एंजल उसे कह रहा है कि उसको अच्छी तरह लेकर जा रहे हैं, लेकिन शैतान उसे बुरी तरह दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं, बुरी तरह। ओके, यू कैन से हु एल्स, कौन ट्राई करेगा?
उसामा है हमारे पास, अबू बकर है, उमर उसामा, मोहम्मद उमर उसामा, अबू बकर, आयशा. Anyone can make a story with the help of this picture? Yes. Who will tell me? Who raised the hand? किसने हाथ खड़ा किया? जी उमर, उमर उसामा. Go ahead. ये है कि ये शैतान इसको मतलब बुरे रास्ते पे लेके जा रहा है और उसके बाद फिर वो उस तरफ से फरिश्ता उसको रोक रहा है कि गंदे रास्ते पे ना जाओ. Okay. What do you think? ये इस बच्चे को क्या करना है? Just think in your mind के कोई भी you can make a story के ये बच्चा जो है ये क्या करने वाला है? कोई भी स्टोरी बना सकते हैं आप. Can you do it? ओके, मुझे कौन बताएगा कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है? इसमें एक मैं बताऊं? एक बंदा है, उसे बुली कर रहे हैं. क्या कर रहा है? एक बंदे को बुली कर रहे हैं वो लोग, जी, तो ये सब बुली क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो क्योंकि शायद वो फैट है मिस, क्योंकि वो फैट है. तो आप बताएं कि यहाँ पे शैतान किस तरह से ट्रिक कर रहा है बच्चों के साथ? वो बोल रहे शैतान उनके दिलों में डाल रहा है. विस्पर करता है कि ना वो विस्पर करता है कि इसकी बुली करो. देखें और बच्चे, शैतान बोल रहा है इससे ऊपर हंसो. जो शरारती बच्चे हैं उनके कान में, जी, मैं शैतान इनके तीन बच्चों के दिल में विस्पर कर रहा है क्या विस्पर कर रहा है कि इसके ऊपर हंसो, ये मोटा है. एग्जैक्टली मॉक करने को कह रहे हैं कि इसका मजाक उड़ाओ, राइट? अच्छा, अगर आप लोग के सामने ऐसा कुछ हो रहा हो तो आप क्या करेंगे कि इस तरह से कुछ बच्चे ऐसे किसी एक बच्चे का मजाक उड़ा रहे हो तो आप क्या करेंगे उस वक्त? क्या कौन बताएगा? उसको बोलेंगे उसको बोलेंगे आप इसको रोको, ये जो आप गंदा काम करे हो. आप उनको समझाएंगे कि देखो, किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है, यही कहेंगे ना? आप उनको अच्छी बात बताने की कोशिश करेंगे ना? यस यस. ग्रेट. ऑल राइट. अब मुझे ये बताएं कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है? जी बताइए, आयशा. ये इसका सोना दादी है और इसके बाल खींच रहा है बहुत. आयशा, आयशा आप बताइए. एक बच्चा एक बच्ची के बाल खींच रहा है जी, क्यों खींच रहा है? क्योंकि शैतान उसके कान में बोल रहा है शैतान उसके कान में क्या बोल रहा है? कि इसके बाल खींचो. और वो ये काम कर रहा है. देखिए यहाँ पे भी ये बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं. और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ ईमान आप बताएं मुझे. माँ से पूछा. इसने इस बॉल को धक्का मारा है और वह नीचे गिर है. ठीक है. जी, तो आपको क्या लगता है कि उसने धक्का क्यों दिया है? इसलिए उसने
जाता। शैतान ने उसके कान में आके बोला कि इसको धक्का दे दो। अबू बकर आप बताएं। मिस ये दो लड़के ये दो लड़के इसको धक्का दे रहे हैं क्योंकि शैतान उनके दिलों में डाल रहे हैं कि इनको धक्का दे दो, देना कि ये गंदा बच्चा है। हम्म अच्छा, अगर शैतान आपके कान में आकर कभी बोले कि ये काम करो तो आप क्या करेंगे? मिस बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे और सूरह नास पढ़ लेंगे ताकि बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे। हम प्रोटेक्टिव शील्ड अपने आसपास सराउंड कर लें। सूरह नास मिस प्रोटेक्टिव बिस्मिल्लाह शील्ड पढ़ है ना? जी हलीमा, आप बताएं आप क्या करेंगी? ओ सूरह नास और औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के और पानी पी लो। और सूरह नास पढ़ेंगे सबसे पहले ताकि हम शैतान की विस्पर से अपने आप को बचा सकें। जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, और सूरह नास अल्लाह ताला ने स्पेशली किस मकसद के लिए उतारी है कि शैतान की जब इंसान के पास आकर उसके कान में कुछ कहे, कुछ बहकाने की कोशिश करे, गलत बात करने की कोशिश करे, तो हम जब सूरह नास पढ़ें तो फौरन से शैतान जो है वो भाग जाए डर के। तो इसीलिए और हम हम लोग नास जी बोलें। पानी भी पी सकते हैं अगर हमें गुस्सा आ रहा हो तो। जी, बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन ये गुस्से वाली कंडीशन नहीं होती ना। इस तरह की सिचुएशन में बच्चे शरारत करते हैं, शरारती होते हैं, तो उसमें वो बच्चों को नुकसान भी पहुंचाते हैं, उनको धक्का भी दे देते हैं। ठीक है, आपको पता है कि सूरह नास और सूरह फलक ये दो ऐसी सूरतें हैं जिनको मुअव्वज़तैन कहते हैं। क्या कहते हैं? सब मिलके बोलें। ये जी के साथ भी नाजिल हुई थी। जी, ये मुअव्वज़तैन कहलाती है। मुअव्वज़तैन। इसका नाम मुअव्वज़तैन इसलिए है क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उनके दुश्मनों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी तो क्या हुआ था? अल्लाह ताला ने ये सूरह नास और सूरह सूरह नास फलक और सूरह फलक नाजिल की जी थी जब ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे। ताकि अंदर और बाहर से ये पढ़कर अपने आप को बचाया जा सके। ठीक है। और अच्छा फिर मुझे उनका मैजिक खत्म हो गया था। जी अच्छा, मुझे कौन बताएगा कि एक सेकेंड, इस पिक्चर में क्या हो रहा है? शैतान मिस इस पर कर रहे हैं। मिस शैतान इंसान के कान में विस्पर कर रहा है। जी, और आप देखें कि शैतान कितना घुस के बैठा हुआ है कि आप उसके विस्पर से बच ही नहीं सकते। इसलिए आपने क्या करना है, जैसे ही आपको लगे कि आपको गलत काम करने की का दिल में ख्याल आ रहा है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, फटाफट सूरह नास पढ़ लेनी है। ठीक है। अच्छा, मुझे कौन बताएगा हाउ मेनी वर्सेस आर इन सूरह नास? कितनी वर्सेस हैं इस सूरह नास में? मतलब क्या आयात, होता कितनी आयात हैं? 11 सिक्स 11 सिक्स सिक्स। मिस 11 सिक्स हैं। सिक्स ठीक है, सिक्स हैं। अच्छा, मिस ये दोनों को मिला के किन दोनों को? सूर्य फलक और सूर्य नाश को मिला को 11 है। हाँ, अभी तो हम सूरह फलक नहीं पढ़ रहे हैं। वो मैंने आपको सूरह फलक का नाम इसलिए बताया क्योंकि सूरह फलक और सूरह नास एक साथ उतारी गई थी और उनको मुअव्वज़तैन कहा जाता है। इस वजह से मैंने सूरह फलक का नाम भी इसके साथ लिया था। लेकिन जब हम सूरह फलक पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अभी हम सूरह नास की वर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो सूरह नास की कितनी वर्सेस हैं? 6 सिक्स। गुड। अब कौन मुझे बताएगा कि सूरह नास कौन सा चैप्टर है कुरान का? 114 वेरी मैं गुड, 14 वेरी गुड, 114। और अगर मैं इस तरह पूछूं कि इज इट इन द बिगिनिंग, इन द मिडल और इन द एंडिंग, तो क्या क्या बताएंगे आप? एंडिंग सूरह बिगिनिंग में है, मिडिल में है या एंडिंग में है? एंडिंग में एंडिंग में है, बिल्कुल। गुड जॉब। अच्छा, मुझे कौन बताएगा कि अन्नास का क्या मतलब होता है? व्हाट डज अन्नास मीन? मिस लोग
low. Very good. What is the main theme of सूरह नास? यानी हम अगर ये जानना चाहें कि सूरह नास हमें क्या बताती है, why it is so important, for what purpose it is important, तो हम क्या कहेंगे? सूरह नास क्या करती अल्लाह है? की प्रोटेक्शन में जाना, हमें क्या करना? अल्लाह की प्रोटेक्शन में जाना, बिल्कुल। और किससे बचने की कोशिश करना? किससे प्रोटेक्ट हो रहे हैं हम? शैतान 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 से, से बचना। डेविल से, या फिर फ्रॉम द इवल। ओके ओके, अब मुझे ठीक। कौन बताएगा कि कौन इस सूरा में किसको मेंशन किया गया है कि वो विस्पर कर रहा है? कौन है वो? शैतान। जिन और शैतान। ओके, शैतान विस्परर किसको कहा गया है? जो वसवसा डालने वाला है, जो कान में आकर बोलता है, वो कौन होता है? जिन और शैतान। ठीक है। शैतान अच्छा, मुझे कौन बताएगा कि सूरह नास जो है किस सूरत के साथ बहुत ज्यादा रिसाइट की जाती है? सूर्य फलक। सूरह फलक। वेरी गुड, गुड जॉब। अब आप मुझे ये बताएं कि इस सूरा में अल्लाह ताला के कितने नाम शामिल हैं? कौन बताएगा? एक सेकंड, हम वो सूरा निकालते हैं। हियर इट इज। एक मिनट। अब आप मुझे कौन बताएगा कि सूरह नास में अल्लाह ताला के कितने नाम हैं और कौन कौन से? थ्री। 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 थ्री नाम। जी, 3 नेम्स हैं। और कौन कौन से हैं? मालिक, इलाह, जी, रब, मालिक और इला। ये 3 नाम हैं जो अल्लाह ताला के हैं इस सूरत में। ठीक है। ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप मुझे ये बताएं कि वसवसा क्या होता है? इसमें दिलों शैतान ने जो दिलों में डालते हैं हमारे। जी, जो हमारे कान में वो आके कहता है ना, विस्पर करता है, इवल विस्पर और करता है। वो बस से डालता है। जी, उसको कहते हैं वसवसा। क्या कहते हैं उसको? वसवसा। जी, वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा? हलीमा और आयशा और आप सबकी आवाज आनी चाहिए। आप लोग सब मिलके क्वेश्चन का आंसर दें, नो प्रॉब्लम। विच क्रिएशन इज मेंशन अलोंगसाइड जिन एज विस्परर्स? यानी इसमें किस क्रिएशन की बात की जा रही है इस सूरा में, जिन के अलावा, जो विस्पर कर सकता है? हमने डिस्कस किया था ना कि शैतान जो है वो पहले शैतान कोशिश करता है विस्पर करने की, उसके बाद जब शैतान नाकाम हो जाता है तो वो क्या करता है? किसका सहारा लेता है? क्या करता है? वो इंसान का सहारा लेता है। किस क्रिएशन को वो बहकाने की कोशिश करता है ताकि वो विस्परर बन जाए दूसरे इंसान को बहकाने के लिए? ह्यूमन, इंसान। ओके, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं कि सूरह नास को और क्या कहते हैं? अभी मैंने आप लोगों को बताया था। क्या कहते हैं सूरह नास को? मैंने बताया था ना कि सूरह नास के साथ सूरह फलक भी रिवील हुई थी, तो दोनों को क्या कहा जाता है? मौवज़तैन। वेरी गुड, मौवज़तैन कहते हैं सूरह नास को। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि कौन सा ऐसा बेनिफिट है जो सूरह नास को पढ़ने से हमें मिलता है? हम शैतान से बच जाते हैं। करेक्ट, हम परफेक्ट। अल्लाह की हमारी शील्ड आ जाती है और हम अल्लाह से वो शैतान की अल्लाह की प्रोटेक्शन में आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, गुड जॉब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कौन ये सूरा जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आया था? हज़रत जिब्राइल। वेरी गुड, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। हजरत जिब्राइल कौन है? हु विल टेल? फरिश्ते। जी, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के फरिश्ते हैं, एंजल हैं।
ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इलाहिन नास का क्या मतलब है? कौन बताएगा? मुझे मुझे बच्चों से जी, इलाहिन नास, ये रहा, हियर इट इज। इंसानों को पालने वाला। जी बिल्कुल, ओनर ऑफ मैनकाइंड, अल्लाह इंसानों को पालने वाला या इंसानों का माबूद। गुड जॉब। ओके, अब मुझे ये बताएं कि रब्बिन नास का क्या मतलब है? रब्बिन नास। जी कौन बताएगा? मेरी आवाज आ रही है? यस। जी जल्दी से मुझे बताएं रब्बिन नास का मतलब। ओके लेट्स इंसानों का रब। इंसानों का रब या मालिक, ठीक है। ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि हमारी डेली लाइफ में ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है? इसलिए इसमें ताकि हम शैतान से बच काम सकें। से बच सकते हैं। जी, शैतान से भी बच सकें, और हमें अगर हमारे दिमाग में गलत किस्म की सोचें आए, कुछ गलत काम करने की सोच आए कि हम ये कर लें या हम झूठ बोल दें या हम कोई बुरा काम कर लें, तो उससे हम बच सकें। राइट। राइट। यस। जी। अच्छा मुझे ये बताएं जल्दी से कि ये वाली सूरा जो है, सूरह नास, ये विस्परर को कैसे डिस्क्राइब करती है? जैसे जो हमें आकर कान में वसवसे डाल रहा है, विस्पर कर रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में सूरह नास हमें क्या बता रही है? कि इससे बचते कैसे हैं? हमें उस वसवसा डालने के बारे में डालने वाले के बारे में बता रही है कि ये वो शैतान है या ये वो विस्परर है जो हमारे दिलों में वसवसे डालता है। आपको पता है ये जो वर्ड है सुदूर, किसको पता है सुदूर का मतलब? मिस दिल। दिल। दिल नहीं, चेस्ट। चेस्ट जो है ना, हमारे हार्ट के ऊपर एक शील्ड का काम करता है, ठीक है। चेस्ट के अंदर दिल होता है, ठीक है। सुदूर सदर को कहते हैं। सदर सिंगुलर है, और जब बहुत सारे चेस्ट होते हैं तो उनको सुदूर कहते हैं, ठीक है। सबको समझ आ रही है? किसी का कोई क्वेश्चन है जो यस। मुझसे पूछ लें। उसके बाद हमने जो है वो वर्किंग करनी है अपने होम टास्क पे। आज मुझे आपने कल वाले दोनों होम टास्क नहीं बताए, मगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है माशाल्लाह। आपने ये मेमोराइज भी करनी है सूरह नास। हमारे पास अभी पूरा वीक होगा हमारी मंडे की क्लास में। आई होप के एवरीवन विल डू देयर होमवर्क। ओके, मुझे जल्दी से बताएं कि सुदूर का मतलब सबको समझ आ गया? यस यस कौन बताएगा मुझे इस सुदूर का? यस